मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है या जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रखता है लेकिन उसमें असफल हो जाता है, यह सब उसके अच्छे या बुरे विचारों का ही प्रतिफल है। यह सब संसार में संतुलन बनाए रखने और बिगाड़ने के कारण होता है। प्राकृतिक में जहाँ संतुलन की कमी होती है वहाँ विनाश हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है जिसे उसे संतुलन रहते हुए पूर्ण करना चाहिए। सौभाग्य से यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। तुम कितने ही ताकतवर हो या कितने ही कमजोर हो, कितने ही शुद्ध हो और कितने ही अशुद्ध, तुम में कितनी ही सकारात्मकता और नकारात्मकता व्याप्त क्यों न हो, यह सब कुछ तुम्हारे अपने है, अपने भीतर है। इसके तुम ही मालिक हो, यह किसी और के नहीं है। तुम्हारे अच्छी बुरी, ऊंची नीची जिस प्रकार की दशा है, यह सब तुम्हारी अपनी है, यह किसी और की नहीं है। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारे दुख और सुख फूटते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। तुम जीवन में जिस तरह से जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो, और जैसा तुम निरंतर सोचते रहते हो वैसे ही तुम बने रहते हो। दोस्तों, संसार का यह निर्विवाद सत्य है कि सशक्त लोग कमज़ोर लोगों की तब तक मदद नहीं करते जब तक कि कमज़ोर लोग मदद के लिए इच्छुक न हो। बावजूद इसके तब भी कमज़ोर व्यक्ति को स्वयं ही सशक्त होना पड़ेगा। उसे स्वयं ही अपने प्रयत्नों के माध्यम से उस ताकत को विकसित व अर्जित करना होगा जिसकी कि हमेशा दूसरे लोग सराहना करते हैं। याद रखिए, केवल आप स्वयं ही अपनी परिस्थिति निर्माता है और आप ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम हो, जैसा तुम सोचते रहते हो वैसे तुम बने रहते हो। यही क्रम है जो कि बदलता नहीं है। शोषण करने वालों और शोषित होने वालों दोनों ही अज्ञानवश सहयोग देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। वास्तविक स्वरूप में वह अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के अर्जित वैभव को पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम द्वारा शोषित की कमजोरी और शोषण करने वालों की दमनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है। सृष्टि के नियम अनुसार पूर्ण प्रेम दोनों के ही कष्टों को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा शोषण करने वालों और शोषित होने वालों दोनों को ही अपनाती है। जिस किसी ने भी अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है और कभी स्वार्थी विचारों का त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति ने तो दमनकारी होते हैं, न ही दमन स्वीकार करते हैं। सही अर्थ में वह पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। दोस्तों, हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाकर ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी कि हमने अभिलाषा की है। यदि हम अपने विचारों को ऊपर की ओर न उठाएं तो फिर हम केवल निरर्थक और शुद्र व्यक्ति ही बनकर रह जाएंगे। कुछ ही प्राप्त करने के पूर्व, चाहे वह सांसारिक वस्तु ही क्यों न हो, हमें अपने भीतर उठने वाले विचारों को भोग विलाप से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता के लिए सब स्वार्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्से को आवश्यक छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे प्रमुख विचारों में विलासिता ही है तो हम स्पष्ट रूप से विचारों को सोच नहीं पाते और इसलिए हर क्षेत्र में असफल होते हैं। जब तक हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियमित व नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम विभिन्न कार्यों और गंभीर जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। हम भौतिक तौर पर देखें तो खुद को अकेला देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर देखें तो ऐसी परिस्थितियों में न ही हम अकेले कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और न ही बिना किसी के सहारे के खड़े हो सकते हैं। यह विचार ही है जो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। इन्हें हमने स्वयं चुना है। यह अच्छे बुरे जैसे भी विचार हो, इनका चयन हमने ही किया होता है। हम इसके ही दायरे में बंधे हुए होते हैं। दोस्तों, त्याग किए बिना न ही किसी प्रकार की कोई प्रगति हो सकती है, न ही कोई उपलब्धि हासिल की जा सकती है। हाँ, क्योंकि जीवन में हर एक चीज़ को हासिल करने के बदले हमें उसके मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। हमारी सांसारिक सफलता इस बात से सीधे तौर पर संबंधित होती है कि हमने किस हद तक स्वार्थ विलासिता के विचारों पर नियंत्रित किया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के साथ विकसित
तथा अपने संकल्प व आत्मनिर्भरता को सशक्त करने में लगाया है। हम अपने विचारों को जितना उच्चतम रखेंगे, हम उतने ही ज़्यादा तर्कसंगत, सही और आशीर्वादी बन पाएंगे। इसी के साथ उतने ही अधिक हमारी सफलता होगी और हमारी उपलब्धियां उतने ही अधिक सकारात्मक, अस्थायी और लोगों के प्रेम एवं आशावादी से भरी होगी। दोस्तों, लालची, बेईमान और नकारात्मक विचारों के मनुष्य का प्रकृति कभी नहीं साथ नहीं देती। हालांकि सतही तौर पर यह लग सकता है कि यह सच नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। प्रकृति की ईमानदार, उदारी हृदय, पुण्य आत्मा की मदद करते हैं। अलग अलग युगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से बताया है और इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको अपने सुखद विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाकर पुण्य आत्मा बनकर कार्य करना होगा। दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्धिक उपलब्धियाँ, ज्ञान की खोज या फिर जीवन का आनंद, यह सब कुछ सत्य की खोज में समर्पित विचारों का ही प्रतिफल है। इन उपलब्धियों को कईयों बार महत्वाकांक्षाओं और अभिमान से जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह सब कुछ इन विशेषताओं का प्रतिफल नहीं है, बल्कि निरंतर दीर्घ समय के से किए गए कठिन परिश्रम का शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियाँ, पवित्रता, महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध व निस्वार्थ है, सूर्य और चंद्र बाकी पुण्यता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्य आत्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और बेहतर स्थिति में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयत्न का ही राज मुकुट है, विचारों का ताज है। व्यवस्थित रूप में निर्देशित विचार, संकल्प, आत्मसंयम और मधुरता की मदद के जरिए ही हम ऊपर की ओर उठते हैं। आलस्य, आत्मसंयम की कमी और विचारों में उपजी नकारात्मकता ही हमारे पतन का कारण बनती है। सौभाग्य से हम इस संसार में हर उस उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए विचारों के माध्यम से अपने केंद्र में लाते हैं और आध्यात्मिक लोक में भी उच्चतम स्थिति तक ऊपर उठ सकते हैं। दूसरी ओर हम फिर निंदक, दंभी, स्वार्थी और नकारात्मक विचारों को आत्मसात कर कमजोर और बुरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ठीक से समझे तो सकारात्मक विचारों के माध्यम से मिली विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक परेशानी उस ऊंचाई पर बने रहना होता है। दोस्तों, सभी प्रकार के सफलताएं, चाहे वह स्वाभाविक, व्यवसायिक, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक, निश्चित रूप से आपके द्वारा निरंतर निर्देशित विचारों का ही प्रतिफल होती है और यह उसी नियम के अधीन है और इसका यही एक तरीका भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपकी सफलता प्राप्ति का लक्ष्य वास्तव में कितना बड़ा है। तो दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल ऊंचाई पर बने रहना है। वे जिन्होंने जीवन में थोड़ा हासिल किया है, असल में इन्होंने जीवन में थोड़ा ही त्याग किया होता है। दूसरी ओर ऐसे महानतम व्यक्ति जिन्होंने जीवन में अधिक ऊंचाई प्राप्त की हुई होती है, असल में उनकी त्याग औरों की अपेक्षा बड़ा होता है। जीवन में जिन्हें भी उच्चतम सफलता अर्जित करनी है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महानतम लक्ष्य पाने के लिए यह अनिवार्य नहीं है और इसे तभी पाया जा सकता है। दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी मैं बात कर रहा था जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंक इट के लेसन 4 विचार और उद्देश्य के संबंध में। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।